संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। अब दोस्त वही कहलात जिनसे भलाई परोपकार के गुण आ जात। चूँकि समय के साथ दोस्ती के मायने बदल रहे हैं, हम भी दूसरों को दोस्त देखकर कहाँ दोस्त बन रहे हैं। जब छोटे निर्दोष थे तो दोस्त थे, विश्वास की नींव पर रिश्तों के मौज थे। जो बड़े होते ही अविश्वास की चोट में ढह गए, खूबसूरत दोस्त महल खंडहर में बदल गए। तो क्या सही मायने में दोस्त बदल गए, या समय के फेर में पड़कर इंसानों के मति फिर गए। अब तो विश्वास की आड़ में अविश्वास या विश्वासघात का भय लगता है, इसलिए तो इंसान इंसान को अपना कहने और मानने से डरता है। तो क्या समय के इस फेर में पड़कर दोस्ती का बंधन कमज़ोर कड़ी बनकर टूटेगा, बिखरेगा, या अब भी सही दोस्त मिलेगा जो सहयोग की नीति पर चलेगा, उन्नति करेगा और करवाएगा, हाथ पकड़ेगा, हाथ मिलाएगा, विश्वास दिलाएगा कि बचपन खेले संग संग पढ़ाई किया, बनकर सूखा बेरंग तो अब भरपूर कमाई करने वाला भी बनेंगे। खूबसूरत रंगीन जवानी के खूबसूरत पल को रंगीनियत से भरेंगे, जिनसे ज़िंदगी के ज़्यादातर पल होलियाना सरूर में गुजरेंगे। और गलती से गिरेंगे तो भी हाथ पकड़कर ही साथ साथ चलेंगे। धन्यवाद उस प्रभु का कि आज संगठित शक्तिशाली होकर हम लोग फ्रेंड्स ग्रुप से जुड़ेंगे। यह तो तय है कि 1 से 2 के बेहतर दिमाग चलेंगे, 1 और 1 मिलकर 11 वाला सिस्टम बनेंगे। कमाई के नए नए अपडेटेड सिस्टम से जुड़कर उन्नति के सीढ़ी पर चढ़ते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे। वीडियो के अंत से गेम ऑफ लाइफ के फिनिश लाइन को टच करेंगे। आज टेक्नोलॉजी विज्ञान का चमत्कार है, समय का पुकार है कि जुड़ने और जोड़ने वाला नेटवर्क बिजनेस घर घर दरवाजे दरवाजे आया है। अब अतिथि देवो भव की परंपरा का सम्मान करते हुए हम उसका सम्मान करें, या भ्रम उलझन के चक्रव्यूह में उलझकर हम उसका अपमान करें। एक मित्र के द्वारा बनाए दबाव थोपे गए अवसर का लाभ उठाता हुआ संजय अब फुल टाइम जॉब करता हुआ पार्ट टाइम ऑनलाइन बिजनेस कर रहा था। समय का सदुपयोग करने वाला बन रहा था। कमाई के नए क्षेत्र खुलने से उसका जोश और उत्साह रोजाना बढ़ रहा था। इसी जोश और उत्साह से जुड़कर वह अपने नए दोस्तों को भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा था। इसलिए अपने एक दोस्त को वह बिज़नेस प्लान दिखा रहा था, उसका हिसाब किताब गणित समझा रहा था। पार्ट टाइम ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने वाला संजय फुल टाइमर बने अपने सीनियर की तरफ फुल टाइमर बनने का उपाय लगा रहा था, जिस पर उसका ये नया दोस्त जिसे वो प्लान दिखा रहा था वह माचिस लगा रहा था और अपने थ्योरेटिकल विद्वता के आधार पर उसे ही समझा रहा था। तू तो फंस गया मेरे यार, कहाँ ये सब बेवकूफ़ी कर रहा है। अब ऐसा काम थोड़े ही कोई करता है, ये सब काम तो वैसे लोग करते हैं। जुड़ने वाला है, जोड़ने वाला है, बेकार का काम है। रोज़ाना ऐसी कंपनियां आती है, महंगा सामान बेचती है। कौन ऐसा काम को करता है। वह अपना ज्ञान बघार रहा था। यार तुम तो बेवकूफ़ी कर रहे हो, मैं तो कहता हूँ कि तुम अब ऐसी बेवकूफ़ी मत करो और जो जॉब कर रहे हो उसी में संतुष्ट रहो। संजय ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे दोस्त, मैं महा बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। चूँकि बैंक ईएमआई और क्रेडिट कार्ड ईएमआई के कर्जदारी से निकलने का उपाय लगा रहा हूँ, इसलिए मैं महा बेवकूफ़ी कर रहा हूँ और ऐसी कहानी लिख रहा हूँ जिस पर अब संसार के ज़्यादातर लोग इस कहानी को पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लिखने का प्रयास कर रहे हैं। और अपने 6 मंथ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से लर्निंग से अर्निंग की दुनिया का जो टर्निंग है, उसमें जो जो चेंजेस आते हैं वीडियो के माध्यम से, बुक्स पढ़कर या थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन से जुड़कर जो एक्सपीरियंस संजय ने गेन किया था, जो कॉन्फिडेंस गेन किया था, उसे ही अब वो अपने मित्र के सामने रख रहा था। उसे वो सिस्टम समझाने का प्रयास कर रहा था। कह रहा था कि अभी तक तो हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस नेटवर्क से ही जुड़े हुए हैं, इनडायरेक्ट सेलिंग से ही जुड़कर तो अपनी जीविका चला रहे हैं। कभी सोचा कि हम लोग उस तांगे में जूते घोड़े की तरह अपनी ज़िंदगी को बस एक दिशा में दौड़ा रहे हैं, जिसे जॉब या नौकरी कहते हैं। बंद आँखों वाला घोड़ा
जो ना अगल देखता है ना बगल देखता है, ज़िंदगी के बहुत सारे अवसर को यूं ही गंवाता रहता है। बस उसी तरीके से हम लोग भी अवसर गंवाने वाला बन रहे हैं। उस ट्रेडिशनल बिजनेस नेटवर्क में होता क्या है, वहाँ भी तो जुड़ने जोड़ने वाला ही काम है। बॉस, एम्प्लॉयर, मैनेजर, सुपरवाइज़र, वर्कर, ये भी तो एक चैन ही बन रहा है, नेटवर्क ही बन रहा है। और अपने से जुड़ने जोड़ने के लिए लग्जरियस ऑफिस, डिज़ाइनदार स्टाइलिश ऑफिस डिज़ाइन सिस्टम सेट होता है। धूल को फूल बताने का सिस्टम, धूल से सोना बताकर बेचने वाला, अत्यधिक कमाई करने वाले सिस्टम में क्या हो रहा है। सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आधा सच आधा झूठ का मिश्रण करके ही तो कमाई का उपाय लगाया जाता है, जिसके सिस्टम का हिस्सा बनने के कारण उसका एक हिस्सा हमें भी मिलता है, हम भी अपने परिवार का संचालन करने वाला बनते हैं। यही तो उस ट्रेडिशनल बिजनेस में हो रहा है। वहाँ पर भी तो वही सारा चीज़ हो रहा है, लेकिन वहाँ पर 1 रुपये का सामान जो है 100 रुपये में बेचा जाता है या 10 रुपये में बेचा जाता है, या उसकी जो भरपूर कमाई का जो हिस्सा है उसमें से एक छोटा हिस्सा ही हमें मिलता है। तो वहाँ पर तो हम स्कॉलर विद्वान बनकर प्रश्न नहीं करते हैं, लेकिन अगर उसी तरह का सिस्टम बनाने का अवसर हमारे पास आता है तो हम स्कॉलर बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं और क्वेश्चन मार्क में फंसकर उलझ कर रह जाते हैं। अब सही मायने में तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए इस संसार में। जैसा तुम कह रहे हो कि ऐसे सिस्टम में फ्रॉड बहुत होता है, ये होता है वो होता है, तब तुम ही बताओ मेरे भाई कि या तो हम लोग मेहनत करके ऐसे सिस्टम का सही मायने में हिस्सा बनने का प्रयास करेंगे, या वो अपने क्लास वाला मोनू बनने का प्रयास करेंगे जिसने ना पढ़ा ना पढ़ने दिया, अपने संगति के लोगों के साथ जो है उसने फ्रॉड किया, फ्रॉड करने वाला सिस्टम डेवलप किया, शॉर्टकट वे के माध्यम से, इलीगल वे के माध्यम से आमदनी बढ़ाने वाले सिस्टम से जुड़कर वह उसी तरीके के सिस्टम को तो संचालित करने का, डेवलप करने का प्रयास कर रहा है। अरे जिसके पास जो है वो तो वही संसार को देगा ना। या तो आंख बंद करके हम ऐसा जीवन जीने वाला बने जहाँ पर ऐसे लोग हम लोगों को ठगता रहे, लूटता रहे, या तो लूटते रहें या लूटने वाला बने, या सही मायने में मेहनत करके हम ऐसा सिस्टम डेवलप करें, ऐसी कंपनियों के साथ जुड़ें जो सही मायने में संचालित हो रहा है और ज़िंदगी को सही दिशा दिखाने का प्रयास कर रहा है, सही ज़िंदगी जीने वाला बना रहा है। चूँकि इस संसार में जहर और अमृत दोनों है, फ्रॉड और सही सब कुछ है, लेकिन बाहर थ्योरेटिकल सभी को फ्रॉड या सभी को सही कहना तो गलती है ना। किसी पर भी किसी भी तरीके का स्टाम्पिंग पूरा का पूरा लगा देना उचित नहीं होता है। यह सही मायने में सही ज्ञान नहीं है। सही ज्ञान अब मेरे दोस्त यही है कि समय के साथ परिवर्तित स्वरूप के साथ जुड़ना है। वर्क का जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, डे पर डे लाइफ में चेंजिंग है, परिवर्तन है, हमारी ज़िंदगी में भी परिवर्तन हो रहा है। छोटे थे बड़े हुए, अब बूढ़े होंगे, मरेंगे। इसी तरीके से वर्क के स्वरूप में भी परिवर्तन हो रहा है। तो नए सिस्टम को समझना है, नए के साथ जुड़ना है, अपने आप को भी अपडेट रखना है। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें, अपने विचार शेयर अवश्य करें। धर्म हित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माताराम।